नमस्कार दोस्तों, हमारे पास इस तरह का डेटा है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडेक्स जो फॉर्मूला है उसको कैसे एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे एडवांस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल फार्मूलों के साथ, और उसका क्या बेनिफिट होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कि जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें इंडेक्स मैच यूज करके दिखाया और उसका बेसिक भी बताया है। तो आपने सपोज़ करो कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम कैसे एडवांस तरीके से किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एडवांस तरीके में क्या, मेरे पास ये डेटा है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो सपोज करो कि मैं ये टाइप करता हूँ तो मुझे ना ये इसका हेडर नेम दे दे, ये हेडर नेम या कॉलम नेम। जैसे ये कॉलम नेम है, जैसे ऑर्डर आईडी है, सिटी है या कस्टमर नेम है, तो मुझे ये यहाँ पर दे दे। तो ये जो मैंने ये सारा जो फील्ड है, ये जो टेक्स्ट है, ये यहाँ पर 1 बाय 1 टाइप कर लिया है। तो मुझे क्या करेगी, जैसे मैं वाशिंगटन का कॉलम नेम चाहता हूँ, कॉलम नेम क्या आना चाहिए, स्टेट आना चाहिए। तो मुझे इस तरह की कॉलम नेम फाइंड करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये इंडेक्स फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन कैसे करता है वर्क, वो मैं थोड़ा सा बता दें। यहाँ पर एक एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, एरे में रो नंबर और कॉलम नंबर दे देते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके दे देगा। सपोज करो कि अब एरे हमने ले लिया ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और हमने इसको क्या कर दिया, फ्रीज, F4 से फ्रीज कर दिया। और हमने यहाँ पर हमें रो नंबर, जो रो नंबर है उसको स्किप कर दिया, क्योंकि हम इसमें रो तो देख ही नहीं रहे हैं, तो हमें सिर्फ कॉलम नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर दिया रो नंबर का जो पार्ट है उसको स्किप कर दिया। अब हमारा कॉलम नंबर देना, सपोज करो कि कॉलम नंबर फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट में टाइप करता हूँ तो कॉलम नंबर हमें फर्स्ट पे क्या दे देगा, कि हमें दे देगा ऑर्डर आईडी। कॉलम नंबर फर्स्ट क्या है, ऑर्डर है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये रेंज सेलेक्ट करी है, तो इस रेंज में मुझे फर्स्ट पे क्या दे देगा, ऑर्डर आईडी। मैं सेकंड टाइप करूँगा तो मुझे 2 टाइप करता हूँ तो स्टेट दे देगा। ऐसे ही मैं थर्ड टाइप करता हूँ तो मुझे ये दे देगा सिटी। और मैं फोर्थ टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दे देगा कस्टमर नेम। और सपोज करो कि मैं यहाँ पर कोई भी कॉलम नेम नहीं है, तब देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर एक एरर थ्रो कर देगा, यहाँ पर 5th चाहते हैं तो एरर थ्रो कर देगा एज ए रेफरेंस, क्योंकि उसके पास इस तरह का ना तो हमने कोई रेंज दी है और ये रेंज के अंदर फॉल करता ही नहीं, जो हमने रेंज दिया है उसके अंदर फॉल करता ही नहीं है। तो सपोज करो कि जैसे हम 1 2 3 4 5 इस तरह टाइप कर रहे हैं, तो इसको कैसे ऑटोमेट बना सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले इस नेम के अकॉर्डिंग। सपोज मैं यहाँ नेम रखूँ तो इसके नेम के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई कर ले। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे काम करता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एरे है, एरे सपोज करो कि इस एरे में मुझे क्या फाइंड करना है, वाशिंगटन फाइंड करना है। मैंने इसको क्या कर लिया, पहले तो फ्रीज कर लिया। जब भी हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे जो इधर उधर मूव नहीं हो रहा है या कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम कर लेंगे फ्रीज। जैसे अब इक्वल टू में जैसे मुझे ये देखना है इस वाली रेंज के में कहीं पर भी, तो मुझे ये देखना है, तो मैं इसको इक्वल टू लगा के ये टाइप कर दूंगा और ये रेफरेंस दे दूंगा इसका। फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद में यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कॉलम का फंक्शन, और कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर एक जो है ना ये रेंज, ये वाली रेंज दे दूंगा कॉलम के अंदर। कॉलम के इसके अंदर में क्या है कि ये वाली रेंज दे दूंगा। रेंज देने के बाद में इसको क्या कर दूंगा, फ्रीज। और जो इससे एक्स्ट्रा है, सपोज हमें तो इसमें ही देखना है ना, हमें इस वाले कॉलम से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो इसको एक्सक्लूड करेंगे कैसे, कॉलम का फंक्शन टाइप करेंगे और हम इसको क्या कर देंगे, जो रेफरेंस है इसको फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करके इसको माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद में अब देखो हमारा यहाँ पर
ये हो गया। और मैं आपको एक एडवांस तरीका बताता हूँ कि कैसे हम उसको किसी भी फॉर्मूले का हम ट्रू फॉल्स में कहाँ पर मैच हो रहा है कहाँ पर नहीं है। तो ट्रू हो जाता है तो वो मैच कर रहा है। जैसे हमने ये वाली रेंज दी थी, यहाँ पर ये वाली रेंज दी और इक्वल टू, तो हमने ये चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये इक्वल टू कहीं पर मिलता है तो वहाँ पर क्या आएगा। तो फॉल्स के लिए ये सपोज करो कि हमारे पास कोई भी रिजल्ट मैच नहीं करता, वहाँ पर आएगा फॉल्स। और कहीं पर भी रिजल्ट ये इस रेंज के अंदर ये वाला नेम मिल जाता है, जैसे हमने यह टाइप करा फॉर्मूला तो इसमें मिल जाता है, तो हमें हमारे पर दे देगा ट्रू। तो मैं इसको इसको ट्रू और फॉल्स की तरह देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा F9 की। जो फंक्शन की होती है उसमें F9 की प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये दिखा देगा कि अब ऐसे फॉल्स फॉल्स ये इस तरह ये इस तरह। तो यहाँ पर जो भी ट्रू होगा ना वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये काफ़ी लेंथी होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको जैसे हमने फॉर्मूले में बैक, अब मैं इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद में मैं पूरा फॉर्मूला देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देख रहे हैं कि कहीं पर हमारा ट्रू आया है क्या, देखो यहाँ पर ट्रू आया है। तो यहाँ पर ये कहीं पर एक जगह मैच कर रहा है, यहाँ पर सारी जगह मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे हमारा ये फॉर्मूला था इसको बैक जैसे हमारा था फॉर्मूला ऐसे ही लेकर आना है। तो कंट्रोल जेड टाइप कर देना है। तो कंट्रोल जेड से शॉर्टकट की से हमारे ये पिछली फॉर्म में आ जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं इसकी 0 और 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अब हम उसको देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार से यहाँ तक और जहाँ तक ये डबल माइनस लगाया है वहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं F9 प्रेस करूँगा। तो अब हमें ये 0 1 की फॉर्म में दिखाएगा। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो जैसे हम ट्रू और फॉल्स में देख रहे हैं तो हमें अब ये 0 और 1 की फॉर्म में देख रहे हैं तो हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो पा रहा है कि कहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस तरह हम फॉर्मूले को इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको R&D कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, हम इसको जांच कर सकते हैं इसकी फॉर्मूले की काम कैसे कर रहा है, कहाँ पर क्या है नहीं है। तो इस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे। अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से ये। और जैसे हमारा ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले को भी इवेल्युएट कर लेते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। F9 किया तो F9 करने के बाद में हमारे पास ये दे रहा है कि 2 सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। तो हमें ये एक उसमें एरे में दिखा रहा है। तो हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। माइनस क्या कर रहे हैं, जिस फील्ड को हमें नहीं चाहिए तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे हम यहाँ पर ये कॉलम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हम इसके आगे पीछे एक ब्रैकेट लगा लेंगे, जिससे हमारे जो हम मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पर इसका ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा, एंड कर दूंगा। तो अब ये काम क्या करेगा कि जैसे हमारा जहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ से जैसे ट्रू 1 आया रिजल्ट होके, और यहाँ पर जैसे कॉलम नंबर 2 और 3 4 आया है तो वो हमें 2 और 3 4 ऐसे करके एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वो 0 ही रिजल्ट देगा। सपोज करो कि यहाँ पर अभी 1 रिजल्ट आया था तो 1 की मल्टीप्लाई किसी कॉलम नंबर जैसे 1 2 3 4 5 आया था यहाँ पर, तो उससे मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या देगा, वो हमें एक्यूरेट कॉलम नेम देगा। मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद में मुझे दे दिया सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो ये जो वर्ड है ये देख लेते हैं ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये हमने रेंज सेलेक्ट करी थी ये वाली। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम में हो गया सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड कॉलम में दिखा रहा है, सेकंड कॉलम नेम दिखा रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला टाइप करा था 1 और 2, जैसे हमने यहाँ पर 2 टाइप करा तो 2 टाइप करने के बाद हमें स्टेट दिखा रहा था। तो हम इसी फॉर्मूले को
इसके जहाँ पर ही हमें ये दिखा रहा था ना इस तरह की वैल्यू, तो वहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अब इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया और हमने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, तो एंटर करने के बाद में स्टेट आ गया हमारे पास। स्टेट आने के बाद में इसको ड्रैग कर दिया नीचे को, तो अब हमारे पास ये एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है। अब जो ये ऊटा है इसको ऊटा, ये कौन सा है, इसका हेडर नेम है स्टेट है। इसका हेडर नेम चेक करना चाहते हैं, ये 66 है, तो इसका हेडर नेम क्या है, ऑर्डर आईडी है। टेक्सास का जो हेडर नेम देखना चाहते हैं स्टेट है। सेटल का देखना चाहते हैं तो ये सिटी है। और सीओ डोमेन का कस्टमर नेम है, जैसे कस्टमर नेम है। तो ये मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह हम इंडेक्स फॉर्मूले को एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे हमारी जो नई वीडियो, हम इस तरह की इंटरेक्टिव वीडियो या एडवांस फार्मूले से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, और कुछ नया कुछ दिखाने की ट्राई करते हैं कि कुछ नया फार्मूला हो या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। और सपोज करो कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, मैं उसको ट्राई करता हूँ कि उसको रिजॉल्व करूँ। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।